नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इन दिनों जैसे कि आप जानते हैं कि हर तरफ पूरी दुनिया में कोरोना की बात होती है और कहा जाता है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स खतरे में आ जाते हैं, जैसे कि जो हार्ट पेशेंट्स हो या डायबिटिक पेशेंट्स हो या ब्लड प्रेशर जिनको हो, ये शायद ज्यादा खतरे में आ जाते हैं क्योंकि इनसे इनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और उस वजह से ये लोग ज्यादा टारगेट बन सकते हैं कोरोना के। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इन पेशेंट्स को कैसे बचाया जा सकता है और खासकर कुंडली स्थित माधोबाग हॉस्पिटल में जो उपचार पद्धति है उससे कैसे लाभ हो सकता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। और इसके लिए आज हमने बुलाया है डॉक्टर राघवेंद्र सिंह को, जो वहाँ एक सीनियर मेडिकल प्रैक्टिशनर है और हमसे बात करेंगे और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में आज उनसे हम चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि वो सारे पेशेंट्स जैसे कि हार्ट पेशेंट हो या डायबिटिक पेशेंट हो या फिर कहिए ब्लड प्रेशर इनका हाई हो, ऐसे पेशेंट ज्यादा इनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कारगर साबित होता है। तो ये कैसे हो सकता है? जी सर, बिल्कुल। क्या है कि ये जो बीमारियां होती हैं, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इन सबको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में रखा गया, मतलब जीवन शैली से होने वाले विकार हैं। तो इनकी वजह से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। जैसे शुगर का है कि अब शुगर का मतलब क्या, हाई ब्लड शुगर, मतलब कि आपके ब्लड में जो है शुगर का प्रमाण बढ़ चुका है। जी। अब क्यों बढ़ा? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, इसके लिए वो वहां पे इकट्ठा हो गया। तो जब ज्यादा कुछ चीज रहेगी शरीर में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहेगी। जी। और डायबिटीज एक ऐसा रोग है कि जैसे दीमक होती है, एक पेड़ में अगर लग जाती है तो पूरे पेड़ को खोखला कर देती है। बाहर से पेड़ बहुत सुंदर दिखता है लेकिन अंदर अंदर पूरा उसको खोखला कर देती है। तो सेम उसी तरह से डायबिटीज है, ब्लड शुगर जो है वो पूरे शरीर को खोखला कर देती है, मतलब शरीर के सभी अंग को वो कहीं ना कहीं से डैमेज करना चालू कर देती है। तब उसकी वजह से अगर हमको इस प्रकार की कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं और उसमें उपचार लंबा चलता है और बचने की संभावना बहुत कम रहती है। जी। तो इसलिए इन प्रकार की जो भी बीमारियां होती हैं, चाहे हार्ट डिजीज हो या ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, तो वो जैसे मैंने बोला पहले की लाइफस्टाइल की वजह से आती है, तो वो एक दिन में नहीं आती, उसमें आने में लंबा समय लगता है और उस लंबे समय में शरीर हमारा इतना कमजोर हो जाता है कि इस प्रकार के कोई भी वायरस अगर आ गए तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में सक्षम नहीं रहती। जी। सर, जैसे कि ये बात कॉमन है कि फिलहाल तो कोई वैक्सीन, इसके लिए कोई कारगर वैक्सीन या कोई मेडिसिन अभी तक इसका इन्वेंशन नहीं हो पाया, नहीं कुछ ऑथेंटिक सोर्स है। तो अभी तक एक ही तरीका है कि अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखना। तो क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ये पॉसिबल है, मुमकिन है, तो कैसे? जी बिल्कुल पॉसिबल है। और जो आपने बताया कि ऑथेंटिक अभी तक वैक्सीन वगैरह नहीं आई है कि जिससे उससे आप बच सको, लेकिन आगे भी अगर वैक्सीन आ भी जाती है तब भी अगर आपको बचना है तो अपनी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग रखना ही रखना है। वैक्सीन के अलावा भी अगर आप वैक्सीन पर डिपेंड रहोगे तो आज कोरोना वायरस है, कल हो सकता है कोई दूसरा नया वायरस आ जाए, फिर उसकी जब तक वैक्सीन तैयार होगी तब तक फिर आपके सामने वही प्रश्न में खड़ा रहेगा कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, इसके लिए आप सर्वाइव नहीं हो पा रहे हो। तो अगर आपको उनसे लड़ना है तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना है। उसके लिए माधोबाग कुंडली बहुत सहायक होगा आपके लिए कि अगर आपको इस प्रकार की कोई बीमारियां हैं तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपके शरीर से उन बीमारियों का जड़ से नाश हो जाए, जड़ से समूल नाश हो जाए और आपके उसके साथ ही साथ आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाए। जब बीमारियां निकलेंगी तो इसका मतलब रहेगा कि शरीर में जो चेंजेस हुए थे, जो हानियां हुई थी शरीर में, वो फिर से इम्प्रूव हो रही हैं। तो उसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और वो बीमारियों का नाश भी होगा। तो आप इन प्रकार के वायरसों से लड़ने में सक्षम हो पाओगे। और यहाँ पे जहां तक मेरा अनुभव है तो उसमें आयुर्वेद और माधोबाग पूरी तरह से आपकी सहायता करने में सफल सिद्ध होगा। सर, हम सुनते आ रहे कि माधोबाग जो है ये डायबिटिक रिवर्सल थेरेपी के ऊपर काफी उन्होंने रिसर्च किया, काफी कुछ काम किया आप लोगों ने और काफी प्रसिद्ध बात भी है। काफी सारे पेशेंट भी इसके बारे में वॉच करते कि माधोबाग का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो डायबिटिक रिवर्सल थेरेपी से पेशेंट्स को किस तरीके से फायदा होता है और इसका कोरोना को लेकर आप कैसे जोड़ोगे? बिल्कुल, अभी जैसे माधोबाग ने डायबिटीज पे लाखों पेशेंट को ठीक किया हुआ है और इसके लिए माधोबाग का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है।
एट ए टाइम उन्होंने मल्टीपल पेशेंट्स का एक जीटीसी टेस्ट होता है वो करके प्रूव किया था कि हम डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हुआ है। तो जो माधव बाग का एक प्रोग्राम है डायबिटीज रिवर्स करने के लिए, वो 5 सूत्रों पर आधारित है, जिसमें आहार, विहार, विचार, औषधि और पंचकर्म, ये 5 सूत्र रहते हैं। उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। अब आहार में जैसे लोग समझते हैं कि किसी ने बोला कि आपको खाने में थोड़ा सा परहेज करना है, तो लोग अलग ही समझ लेते हैं, मतलब हमको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमारा यह रहता है कहना कि आप लोग जो खाना खा रहे हो उसको बनाना कैसे है और क्या आपके रोग के अनुसार क्या आपके लिए फायदेमंद है, तो उसके हिसाब से हम लोग आहार एडवाइस करते हैं। उसके लिए माधव बाग ने विशेष प्रकार का डाइट किट भी बनाया हुआ है अलग अलग डिजीज के लिए जी। उसके बाद आता है बिहार का नंबर। तो बिहार में भी जैसे किसी बोल दिया गया कि आपको आज से व्यायाम चालू करना है, तो उसको ये नहीं पता रहता है कि हमको कितना व्यायाम करना है, किस प्रकार का करना है। तो उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक यहाँ पे पहले उनका एक VO2 मैक्स टेस्ट करते हैं या उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि उसकी शरीर की एक एक्सरसाइज कैपेसिटी और स्ट्रेंथ कितनी है। तो उसके हिसाब से उसको उस प्रकार का व्यायाम एडवाइस किया जाता है कि आपको कितना व्यायाम कैसे करना है और योगा प्राणायाम कौन कौन सा करना है जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। तीसरा नंबर आता है विचार का। तो विचार में कि आपका मन शांत होना चाहिए और जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन रहता है, जो तनाव रहता है, वो आप जितना कम कर सकोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम लोग योगा का सहारा लेते हैं, मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, बाकी काउंसलिंग उनकी होती है, तो उससे विचार में परिवर्तन किया जाता है। फिर नंबर आता है वहां पे औषधि का। तो औषधियां रहती हैं कि अगर बीमारी हुई है, कुछ रोग है उनको पहले से, उसको उसका शमन करने के लिए औषधियों का उपयोग करते हैं। और पंचकर्म जो माधव बाग की एक कॉपीराइट प्रोसीजर है SHS, संपूर्ण रूप से शुद्धिकरण प्रक्रिया, तो उसके द्वारा हम लोग जो भी उनकी बीमारियां हैं उसके हिसाब से पंचकर्म डिजाइन किया होता है कि उसमें कौन सा पंचकर्म हमको करना है। तो उसके द्वारा शरीर की अशुद्धियों का निवारण करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं और फिर से शरीर में उसके नई जो सेल्स होती हैं या नई जो और प्रक्रिया होती है वो चालू होती है। और जो इस प्रकार की बीमारियां रहती हैं, चाहे हार्ट डिजीज हो या ब्लड प्रेशर हो या ब्लड शुगर हो, तो वो बाहर निकलने में वहां पर सहायता प्रदान होती है। तो इस प्रकार ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन रहता है, उसमें सभी चीजों का समावेश होता है। एक चीज पे डिपेंड नहीं रहते कि खाली मेडिसिन से करना है, इससे करना, उससे करना है, सब मिला के तब जाके फिर डायबिटीज रिवर्स होने में सहायता मिलती है। जी सर, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि आपने जैसे कहा कि आहार, फिर बाद में व्यायाम, आपकी जीवन शैली या पंचकर्म और भी ऐसे तरीके हैं जिस वजह से ये चीजों को कंट्रोल में लाया जा सकता है और पेशेंट हेल्दी हो सकता है और उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है। खासकर डायबिटीज को लेकर अगर हम बात करें तो उसमें किस किस्म का एक डाइट प्लान होता है आपका, क्योंकि आपके अलग अलग डाइट प्लान के पैटर्न से और फॉर्मूले से। अभी हम लोगों ने जो स्पेशली डायबिटीज के लिए डाइट प्लान डिजाइन किया हुआ है वो काफी रिसर्च के बाद वो आया है सामने कि उसमें जो बेसिक चीजें होनी चाहिए कि जैसे हमने पहले बोला कि डाइट से लोग समझते हैं कि मतलब हमको खाने में ये परहेज करना है, जबकि हम लोगों का मानना यह है कि आप एक संतुलित आहार लो। संतुलित आहार का मतलब कि उसमें मिनरल्स भी प्रॉपर होने चाहिए, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी प्रॉपर होने चाहिए, उसमें विटामिन होने चाहिए प्रॉपर, उसमें कार्बोहाइड्रेट आपको कितना चाहिए उसकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, उसमें आपको फाइबर कितने होनी चाहिए उसकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक डाइट किट का निर्माण किया है जिसका नाम है, जिसमें जो शुगर के लिए देते हैं, ब्लड शुगर के लिए, उसका नाम है प्रमेय डाइट किट। तो प्रमेय डाइट किट में आपको सुबह नाश्ते से लेके रात के डिनर तक का सारा कुछ एक बॉक्स के अंदर रहता है, उसी को आपको लेना है और उससे डायबिटीज रिवर्स होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि पहले हम लोग जो करते थे तो उतना ज्यादा उसमें हेल्प नहीं मिल पाती थी, लेकिन जब से ये काफी प्रयास के बाद डाइट किट आया हुआ है तो उससे अभी तक जो हमारे पेशेंट पे उपचार हम लोगों ने किया है उसमें देखने को मिला है कि 3 महीने के अंदर अगर प्रॉपर चीजों को फॉलो करता है, डाइट किट भी लेता है, तो विद इन 3 मंथ उसकी शुगर पूर्णतः गायब हो जाती है शरीर। तो ये उसका फायदा है। और इन चीजों के साथ ही साथ उसकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो इन प्रकार के वायरस जो आए हैं अभी कोरोना वगैरह, उनसे भी बचने में उनको मदद मिलती है। सर, एक कॉमन क्वेश्चन जो शायद सबके जहन में आता हो और वो ये है कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट है और वो ठीक हो गया है तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि ठीक हो गया है और उसको कब डिस्चार्ज दिया जाता है और उसके बाद उसको जो दवाइयां दी जा रही थी, गोली टैबलेट्स जो भी है, तो इससे इस चीज को बंद किया जा सकता है क्या? मतलब उनकी गोलियां दवाइयां बंद की जा सकती है वंस यू नो कि इसका डायबिटीज खत्म हो गया, तो होगा तो कैसे होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने ये
कि लोगों के मन में मिथ रहता है कि एक बार हमारी शुगर की या बीपी की गोली चालू हो गई तो लाइफ लॉन्ग चलनी है, वो बंद नहीं होने वाली है, ये सबके मन में रहता है। लेकिन जो मेरा यहाँ का अनुभव हमने जो देखा हुआ है कि गोलियां 100% आपकी बंद हो सकती हैं। आप बिल्कुल, जो एक बोला जाता है शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वैसे ही आप भी शुगर फ्री हो सकते हो कि आपके अंदर से जो शुगर नाम का रोग है, मधुमेह नाम का जो रोग है, पूर्णतः गायब हो सकता है। बस प्रॉपर चीजों को फॉलो करना रहता है। अब उसके लिए जहां बात आती है प्रमाण की, तो प्रमाण हम लोग दे देते हैं कि अगर किसी जो मधुमेह का रोगी है उसको 75 ग्राम अगर शुगर खिला दी जाए और उसके 1 घंटे बाद उसका शुगर चेक किया जाए, तो सोचिए उसका शुगर मतलब नॉर्मल आएगा, ज्यादा आएगा। अमूमन लोग यही बोलेंगे, अरे आप पेशेंट डायबिटीज के पेशेंट को जो है 75 ग्राम भी शुगर खिला दोगे तो उसका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ेगा कहीं पे। लेकिन हम लोग जब यहाँ पे अपना उपचार देते हैं तो 3 महीने के अंदर, कुछ पेशेंट का तो महीने के अंदर ही, कुछ का 3 महीने के ड्यूरेशन में ही जी हम उनका जब शुगर एकदम कंट्रोल में आ जाता है, सारी मेडिसिन स्टॉप हो जाती है, एलोपैथी मेडिसिन सारी बंद, आयुर्वेदिक मेडिसिन सारी बंद, उस बीच हम मॉनिटर करते रहते हैं। जब सब नॉर्मल आ जाता है तब उनका हम लोग एक ओरल जीटीटी नाम का टेस्ट करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज पाउडर का घोल उनको पिलाया जाता है। उसके 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद ब्लड सैंपल लेके उनका टेस्ट किया जाता है। तो उसमें जो एक नॉर्मल वैल्यू है शुगर की, मतलब 140 से नीचे ये उनकी रेंज आती है। तब ये होता है कि आप अभी शुगर फ्री हो चुके हो, आप नॉर्मलाइज भी सकते हो और बीच बीच में कभी स्वीट डिश भी खा सकते हो। आपका शुगर बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि आपके शरीर में शुगर का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से एक जो प्रमाण के रूप में ओरल जीटीटी टेस्ट से हम लोग ये दिखाते हैं कि आपका शुगर भी पूरे तरह से रिवर्स हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े सर, माधोबाग के एक पेशेंट से मिलते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। खासकर आपने जो कहा कि उसकी जो डायबिटीज को लेकर जो ट्रीटमेंट है, इसको लेकर क्या कहना है, पहले सुन लेते और फिर आगे बढ़ते। मैं अमृतराव खांडवे बैतूल से आया हूँ। एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लेखापाल के पद पर पदस्थ हूँ और मेरी उम्र नियर अबाउट 62। 2016 में मेरे सीने में अचानक दर्द हुआ चलते चलते। मैं नागपुर बड़े हॉस्पिटल में गया, वहाँ डॉक्टर से मिला कि आपको टीएमटी टेस्ट करना पड़ेगा और एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। तो मैंने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी करते करते उन्होंने 85% दाहिने तरफ ब्लॉकेज बताया। बोले आपका ब्लॉकेज है तो आपको ऑपरेशन की सख्त जरूरत है। तो नागपुर वालों ने ऑपरेशन का बताया। फिर मेरे साथ मेरा बालक और मेरे पड़ोसी एक मालवी जी गए थे, उनसे सलाह मशवरा ली। हम बैतूल वापस लौट गए। वापस लौटे और फिर और घर पे सब सलाह विचार किया। और हमारे पड़ोस में एक मालवी जी रहते, उनको पता चला था कि यहाँ मतलब अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो उनके भांजे को यहाँ 2 दिन पहले ट्रीटमेंट करवा के ले गए थे और वो ठीक हो गए थे। तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया और उनके माध्यम से मैं माधोबाग हॉस्पिटल में पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद में सब चेकअप करवाए और फिर यहाँ 6 दिन एडमिट रहा, पंचकर्मा किया। तो यहाँ तो मतलब 6 दिन में मेरा 4 किलो वेट कम हो गया था। तो मैं बहुत अच्छा अपने आप को स्वस्थ महसूस करता था, शरीर में हल्कापन लगने लगा। और फिर बैतूल में गया मैं, फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि मैंने कहा अपन अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, तो क्यों न माधोबाग वालों को बैतूल में बुलाया जाए और उनका कैंप लगाया जाए, तो लोगों को मतलब चिकित्सा मिलेगी और अच्छा इलाज हो जाएगा। इस कारण से मैंने 26 मार्च 2017 को विश्वकर्मा मंदिर में शिविर रखा इनका। तो वहाँ 170 पेशेंट आए थे और वो ठीक हो गए। यहाँ जब मैं चिकित्सा के लिए भर्ती हुआ तो यहाँ का स्टाफ, उनका व्यवहार बड़ा सराहनीय लगा। तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका व्यवहार सराहनीय है, काफ़ी मधुर व्यवहार है उनका। उनकी बोल चाल, टॉकिंग टोन, वार्तालाप बहुत अच्छा लगा मेरे को। और यहाँ जो उस टाइम अंजलि तिवारी मैडम भी थी, उनका भी व्यवहार काफ़ी सराहनीय है। यहाँ जो भी पेशेंट आता है वो तो घर से भी साहब रोते हुए आता है और यहाँ से हंसते हुए मतलब अपने घर को जाता है। तो उनको अच्छा लगता है और वो मेरे से मिलने आते हैं, फिर बोलते भैया आपने अच्छे जगह मेरे को एडमिट किया, इलाज अच्छा करवाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं राधा खानजोड़े, नागपुर। मेरी उम्र है 66 और मैं हाउस वाइफ हूँ। लड़की की डिलीवरी किया मैं गई थी और 2-3 महीने रहने के बाद मुझे एकदम थोड़ा ऐसा दम लगने लगा। तो फिर मेरे जो दामाद जी है तो नागपुर में लेके के हॉस्पिटल में तो एंजियोप्लास्टी करने की सलाह दी। फिर एंजियोग्राफी हो गई, उसमें 2-3 ब्लॉकेजेस निकले, एक 90 था, 40 था, 30 था। फिर एंजियोग्राफी होने के बाद एंजियोप्लास्टी की 2008 में
1 साल पहले थोड़ा मुझे तकलीफ होने लगी, तो माधोबाग के बारे में मालूम हुआ हमारे रिश्तेदारों से। उनसे मिलने के तुरंत तो दूसरे तीसरे दिन में माधोबाग हॉस्पिटल पहुंच गई। फिर मैं 6 दिन में ही एकदम बिल्कुल अच्छे हो गई। मेरा जो कुछ थोड़ा तकलीफ होने लगी थी मुझे हार्ट में वगैरह, वो सब एकदम, अगर शुगर भी था, बीपी भी था, ये तीनों चीज के लिए मैं ये आई थी। तो अभी मुझे बहुत अच्छा 100% मैं ठीक हो गई। जब मुझे ये तकलीफ होने लगी तो फिर मेरा थोड़ा सा वेट कम हो गया, कमजोरी लगने लगी, यानी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गए थे। फिर बाद में हार्ट का प्रॉब्लम होने के बाद और ज्यादा लगा, मेरा काम करने की इच्छा नहीं रही या वीकनेस आने लगा। अभी तो मैं पहले जैसी हो गई हूँ, अभी कुछ तकलीफ नहीं है मुझे। यहाँ हर तरह की सुविधा, उपचार पद्धति या पंचकर्म द्वारा तो एकदम 100% आदमी अच्छा हो जाता है। जब मैं यहाँ आई टीएमटी टेस्ट जब किया तो मैं सिर्फ 9 मिनट ही चली, तब मेरा VO2 max सिर्फ 15 था। बाद में जैसे जैसे मेरा ये बढ़ रहा है, जैसे मैं 15 मिनट चल रही हूँ या अभी VO2 max 35 हो गया है मेरा। पहले जब मैं यहाँ आई तब मेरा शुगर लेवल बहुत बड़ा था, यानी सुबह का भी यानी 180 या 160 वगैरह रहता था। अभी जैसे यहाँ की ट्रीटमेंट मैंने ली तब से मेरा शुगर लेवल भी कम हो गया, 100 वगैरह रहता है। बीपी की गोली भी मेरी कम हो गई है, यानी एलोपैथी गोलियां पूरी बंद हो गई। तभी भी आपने इस पेशेंट की बातें सुनी और कहा, उसने जैसे कहा कि वो यहाँ पर काफी खुश है और उसके ट्रीटमेंट प्लान से भी बड़ा खुश है। सर, एक बात जानना चाहता हूँ कि कई सारे लोग इस कार्यक्रम को देखने के बाद माधोबाग में अवश्य विजिट करना चाहेंगे, और माधोबाग सुना है कि जैसे कोई भी पेशेंट हो तो वो जरा घबराता है आजकल घर के बाहर निकलने के लिए कोरोना की वजह से, और खासकर वो जानता है कि मैं एक पेशेंट हूँ और मेरी इम्यूनिटी पावर कम है। तो क्या माधोबाग में वो बेफिक्र होकर आ सकता है कि भाई वो WHO के जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो किए जा रहे हैं, तो वो निश्चिंत होकर कैसे माधोबाग आ सकता है? आपके पास ऐसी क्या बात है जिस वजह से वो आए? जी बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। लोगों के मन में डर रहता है, और एक तो अगर एज ज्यादा है या इस प्रकार की बीमारियां हैं तो सब डरे हुए हैं, क्योंकि उनके सामने न्यूज में बराबर चलता रहता है कि डायबिटीज की वजह से या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनको इस प्रकार के संक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो लोग डरे रहते हैं। तो माधोबाग कोंडाली में बिल्कुल निश्चिंत होकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी भारत सरकार की WHO की जो गाइडलाइंस हैं उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसकी स्टार्टिंग हम गेट से शुरू कर देते हैं। बस पेशेंट को आते समय इतना ध्यान देना है कि वो घर से निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और खुद बच के आए वहां से। तो यहाँ पे हम लोग गेट से ही उसका पहले टेम्परेचर चेक करना, उसके बाद फिर वहां पे हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज करना, फिर समय जगह जगह पे पेशेंट जहां जहां पे जा रहा है वहां पे सैनिटाइजर का यूज करना, उसको क्लीन करना हमेशा। पेशेंट का जो वेटिंग एरिया है वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जो एक रहता है कि कहाँ कितनी दूर उनको बैठाना है, वो सब चीजें उसका पालन करना। उसके बाद जब पेशेंट रिसेप्शन पे आता है तो वहां पे उसको मास्क प्रोवाइड करना, उसको ग्लव्स प्रोवाइड करना। विदाउट मास्क और ग्लव्स के पेशेंट हॉस्पिटल कैंपस में घूम नहीं सकता है, और घूमना तो अलाउ ही नहीं कि अंदर ऐसे बाकी लोग नहीं जा सकते। फिर पेशेंट को जहां जहां पे आवश्यकता वहां पे जाना है, वहां पे जाने के बाद तुरंत सैनिटाइजर का उपयोग करना। पेशेंट जब रिसेप्शन से निकलता है तो उसके बाद जब ओपीडी में डॉक्टर से मिलने जाता है तो वहां पे उसका पूरा ध्यान रखा जाना कि चेयर वगैरह क्लीन है कि नहीं है, फिर दरवाजे का हैंडल क्लीन है कि नहीं है, तो उसमें सैनिटाइजर का उपयोग करना, उसको बार बार क्लीन करना। डॉक्टर भी जो पेशेंट से मिलते हैं या यहाँ का जो स्टाफ है वो पीपी किट का उपयोग करना, साथ में ग्लव्स और मास्क का उपयोग करना, ये सब प्रिकॉशंस लोग यहाँ पे लेते हैं। बाकी जो टेस्ट होते हैं तो टेस्ट में जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे ईसीजी मशीन हुआ, बीपीएफ टेस्ट हुआ, उनका ट्रेडमिल टेस्ट होता है, उसमें तो ईसीजी लीड्स वगैरह बार बार क्लीन करना, उनको सैनिटाइज करना, ये सब प्रक्रिया हमारी निरंतर चलती रहती है पेशेंट टू पेशेंट। एक पेशेंट हुआ तो तुरंत सब क्लीन करना, फिर दूसरा पेशेंट हुआ तो क्लीन करना। ऐसे ही सेम जब पंचकर्म में कि वहाँ पे पेशेंट ज्यादा टाइम तक रुकता है, 1 घंटे लगभग 1-1.5 घंटे प्रोसीजर होती है वो, तो वहाँ पे भी पंचकर्म रूम पूरा क्लीन करना, उसको सैनिटाइज करना, और एक दिन में एक ही पेशेंट एक केबिन में लेना, कि दूसरा पेशेंट फिर उस केबिन में नहीं लेना है, तो दूसरे केबिन में उनको पेशेंट को लेना है। तो इस तरह से जो सुविधाएं हैं यहाँ पे और जो हम लोग रूल्स का फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं बिल्कुल मानता हूँ कि पेशेंट यहाँ पे निश्चिंत होकर आ सकते हैं। उनको कोरोना से लेके कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि हम लोग भी यहीं पे रह रहे हैं, तो खुद को भी बचाना है और जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उनको भी बचाना है कि हम खुद न संक्रमित हो और वो भी संक्रमित होकर ना जाए। तो इसलिए हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं जो भी रूल्स हैं, गाइडलाइन है भारत सरकार की, और निश्चिंत होकर लोग आ सकते हैं। मतलब माधोबाग में वो तमाम प्रोटोकॉल्स जो है जो WHO ने बनाए हैं उसको फॉलो किया जा रहा है, और उसके साथ ही साथ न केवल डॉक्टर्स बल्कि जो आपका जो स्टाफ है या कर्मचारी जो लोग हैं आपके,
उनको भी ये सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है और बाद में वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। अलावा इसके पेशेंट्स को भी इसके बारे में नॉलेज दिया जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं माधवबाग में किस किस्म के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं और उसके बाद हम आगे बढ़े। हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपकी, आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। सर, ये तो बात हो गई पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है और बाद में एक अश्योर्ड बात है कि माधवबाग में जो भी पेशेंट गया वो सक्सेसफुल होकर बाहर आता है, हेल्दी हो जाता है। घर जाने के बाद यानी पेशेंट की जब छुट्टी हो जाती है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसके बाद वो घर जाता है, तो घर जाने के बाद उस पेशेंट को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है, खासकर आपने जो डाइट प्लान की बात कही है उसको लेकर, या आहार विहार या व्यायाम या योगा या अदर एक्सरसाइजेस जो आपने बताया सजेस्ट किया होगा, इसको वो कैसे फॉलो करे और उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, उसको फॉलो अप एक्शन कैसे लिया जाए? बहुत सही क्वेश्चन है सर आपका, क्योंकि लोग जब एक बार यहाँ पे रहते हैं तो काफी चीजें हम लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उससे करते हैं, क्योंकि डाइट हम लोग अपना प्रोवाइड करते हैं, उनका जो व्यायाम होता है वो सब चीजें हम लोगों की देख रेख में होता है, तो पेशेंट कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये शुरुआत की है कि स्टार्टिंग में तो पहले उनको टेलीफोनिक कंसल्टेशन से फोन करके डेली उनसे पूछना कि आप लोग सवेरे उठे कि नहीं उठे, व्यायाम किया कि नहीं किया, फिर आप खाना कैसे खा रहे हो। अच्छा, खाने का भी कभी कभी पेशेंट गड़बड़ करते हैं, झूठ बोल देते हैं, तो वहां पर हम लोग उनके थाली का फोटो ही मंगवाते हैं कि आप अपनी थाली का फोटो भेजिए कि आप खाना क्या खा रहे हैं, उसमें कुछ हमको गड़बड़ दिखा तो उसको चेंज कराना। तो ये चीजें हम लोगों की
उनके साथ हम लोग हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं और इसको फॉलो कराते रहते हैं। उसके साथ ही साथ अभी जैसे हम लोग डाइट किट देते हैं तो 3 महीने तो उनको वही चीजें लेनी रहती हैं कि 3 महीने आपको हमारा डाइट किट भी फॉलो करना है, तो इसलिए डाइट की समस्या कुछ नहीं रहती क्योंकि उनको रेडीमेड चीजें मिली हुई हैं। उसके बाद के लिए हम लोग अभी जैसे माधोबाग का एक नया एक टूल आ गया है, MIB पल्स नाम का एक मोबाइल ऐप आ गया है, उसके द्वारा बहुत ज्यादा हम लोगों को मदद मिलती है और पेशेंट को भी, कि उसके द्वारा उनकी डेली मॉनिटरिंग होती रहती है। वो उस पर अपने पैरामीटर्स भेजते रहते हैं, BP, शुगर, उनका वजन कितना, मॉर्निंग वॉक कितना किया, ये सारी चीजें उसमें फिल करके भेजते रहते हैं। तो डेली टू डेली माधोबाग कुंडली के जितने डॉक्टर हैं सबको अपडेट होता रहता है, तो वो लोग उस पर रिप्लाई देते हैं, और नहीं तो टेलीफोन से अगर कुछ लगा तो टेलीफोन से वो बात करके पेशेंट को काउंसल करेंगे। उसके साथ ही साथ समस्या आती है 3 महीने बाद डाइट की, डाइट उनको क्या लेना है, तो उसी MIB पल्स ऐप में ही कुछ लाइव सेशन चलते हैं जिसमें आप योगा प्राणायाम भी देख सकते हो, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कौन सा योगा करना है, कौन सा प्राणायाम करना है। उसमें डिजीज के अकॉर्डिंग अलग अलग सेशन रहते हैं कि डायबिटीज के लिए ये प्राणायाम लाभदायक है, थायराइड के लिए ये प्राणायाम लाभदायक है, ब्लड प्रेशर के लिए ये प्राणायाम लाभदायक है। तो इस तरह के सेशन उसमें चलते रहते हैं, कुछ एरोबिक्स के, कुछ जुम्बा के। तो वो देख के आप घर में, क्योंकि इस समय जो कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, बाहर भी नहीं निकल सकते हो, तो घर में आप किस तरह का व्यायाम करोगे जिससे आपका कार्डियक जो क्षमता है वो भी इम्प्रूव हो और साथ ही साथ आपकी जो बीमारियां वो भी रिवर्स हो। तो ये चीजें, और उसके साथ साथ उसमें रेसिपी के 2 लाइफ सेशन डेली रहते हैं। तो आपको खाना बनाना कैसे है जो आपके डिजीज के अनुसार आपके लिए लाभदायक हो, तो वो चीजें देख के पेशेंट आगे सब कंटिन्यू किया रहता है। और यही प्रिकॉशन हम लोग उनको बोलते हैं कि आपको घर पे जो हम लोगों ने चीजें यहाँ पे सिखाई है वो घर पे आपको फॉलो करते रहना है। उसमें अगर कुछ भूल है तो वहाँ पे आपकी मदद MIB पल्स ऐप करने वाला है कि वो देख के, बाकी हम लोगों के कॉन्टेक्ट में रह के आपको इन चीजों को कंटिन्यू करते रहना है कि आपको डेली व्यायाम करना है और संतुलित आहार आपको लेना है, आपको अपने वजन को नियंत्रित करके रखना है, आपको अपना रेगुलर चेकअप करते रहना है। तो इन चीजों का ध्यान उनको रखना रहता है जिससे दोबारा फिर से प्रॉब्लम ना होने पाए। जी, मतलब इवन आफ्टर डिस्चार्ज करने के बाद भी आप लोगों के एक निगाहें रहती है उस पर और वो उसके वेलफेयर। मैं जानना चाहता हूँ सर कि जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी जो है, उनके एक रिसर्च के मुताबिक वो सारे पेशेंट जो हार्ट के हो या इवन डायबिटीज के हो, ये लोग जरा जल्दी शिकार हो सकते हैं कोरोना जैसे बीमारियों को लेकर, या जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं इसके वो जल्दी भुगतते हैं लोग। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे माधोबाग में इसको लेकर कुछ खास रिसर्च किया गया है, नंबर 1, और नंबर 2 कि पेशेंट्स को कैसे हम लोग कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट कर सकते हैं कि भाई ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ये सदियों पुरानी ट्रीटमेंट है और इससे आपको ठीक होना ही होना। क्या है कि ये जो बीमारियां हैं इस तरह की संक्रमण, आज कोरोना आया हुआ है, इसके पहले भी तमाम तरह के वायरस रहते हैं। तो एक अगर स्वस्थ आदमी को नॉर्मली आप देखते रहते वायरल होता रहता है लोगों को, एक स्वस्थ आदमी को अगर वायरल हुआ तो कभी कभी एंटीबायोटिक वगैरह नहीं लेता है, अपने आप वो उसका शरीर उसको ठीक कर लेता है क्योंकि उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, इसलिए रिकवर हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर किसी ऐसे आदमी को प्रॉब्लम हो गई जिसको पहले से शुगर, BP, हार्ट डिजीज है और उसने उसको कंट्रोल में नहीं रखा है, जैसे शुगर कई तरह के होते हैं कि एक टाइप 1 एक टाइप 2, मैं अभी टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, टाइप 1 दोनों चीज उसमें आ गई। टाइप 1 या टाइप 2 को अगर उसने कंट्रोल में नहीं रखा है, अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि मेडिसिन भी खा रहा है, इंसुलिन भी ले रहा है और फिर भी उसका शुगर हमेशा बढ़ा ही रहता है, तो उससे शरीर में कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हुई रहती है, या उनको कार्डियक डिजीज है, वहां पे उसने ध्यान नहीं रखा है, समस्या उसकी बढ़ती जा रही है कि थोड़ा भी चल रहा है तो सांस फूल रही है, चेस्ट पेन हो रहा है। ब्लड प्रेशर का सेम ऐसे होगा कि BP हमेशा उससे ज्यादा ही रहता है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं। तो इसकी वजह से शरीर कहीं ना कहीं पे वीक हो जाता है और उसमें कॉम्प्लिकेशन रहते ही रहते हैं ऑलरेडी। तो अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और इस तरह के वायरस का संक्रमण हमारे शरीर में हो गया तो वो चीजें फिर वहाँ पे डोमिनेट हो जाती हैं, फिर वायरस तो एक किनारे हो जाता है और ये चीजें वहाँ पे डोमिनेट हो जाती है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में लोग जाते हैं, तो वहाँ पे बचने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो अगर आपको इन चीजों से बचना है तो अपने आप को सुदृढ़ रखना है और इन बीमारियों को बाहर निकालना है, जिसमें मैं मानता हूँ कि माधोबाग कुंडली बहुत ही ज्यादा उनका सहायता करेगा, क्योंकि जो यहाँ का आयुर्वेद और एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम लोग जो उपचार करते हैं उससे इन बीमारियों का समूल नाश होता है। उसके साथ ही साथ शरीर भी सुदृढ़ होता है, शरीर में जो नई चीजें होती हैं वो फिर से पैदा होने की प्रक्रिया चालू होती है, क्योंकि जो रक्तवाहिनी उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है, साथ ही साथ जो
ग्लूकोज डाइजेशन का सिस्टम है, जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है, तो उससे डाइजेशन चालू हो जाता है। बीपी में जो ऑब्स्ट्रक्शन रहते हैं, मतलब जिसके साथ बीपी बढ़ रहा है कि वहां पे कुछ अगर पेरिफेरल ऑब्स्ट्रक्शन है या रक्तवाहिनियां ठीक हो गई हैं, उसमें स्टिफनेस आ गई है, तो वो फिर से लचीली होती है, तो इसकी वजह से बीपी का भी उनका जो कंट्रोल में आती है और मेडिसिन भी उनकी कम होती है। तो ये जब चीजें होती हैं तो शरीर फिर और अच्छा होता है, उनका सुदृढ़ होता है और इस प्रकार के वायरस से बचने में उनको सहायता मिलती है। जी सर, ये जग जाहिर सी बात है कि कोरोना के कारण कई सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, पैसों की दिक्कत आने लगी है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उठ खड़े हुए। तो इन हालातों में माधवबाग की तरफ से कोई एक ऐसा कुछ पैकेज है जो मेडिकल लोन या कुछ उनको सहूलियत दी जा सकती है, खासकर कोविड रिलीफ डिस्काउंट जैसी बातें करते हैं आजकल हर जगह, तो ऐसे कुछ प्लान्स आपके माधवबाग में भी है? जी बिल्कुल है ऐसे प्लान। अभी जैसे आपने लोन की बात की, तो एक कंपनी से हमारा टाई अप हुआ है, वो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। खाली उसमें पेशेंट जो रहते हैं उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, कंपनी सैंक्शन करके लोन उनको प्रोवाइड कर देती है, इंटरेस्ट फ्री। उनको इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देना होता है। जो माधवबाग का एक अमाउंट रहता है उनके ट्रीटमेंट का पैकेज का, वो उतना केवल उनको पे करना होता है इंस्टॉलमेंट में मंथली। बाकी उनको इंटरेस्ट बिल्कुल भी वहां पे नहीं देना होता। तो ये फैसिलिटी है। दूसरा, आपने कोविड राहत की बात की, तो उसके लिए भी माधवबाग ने अभी अगस्त लास्ट तक इस वीक में एक योजना लॉन्च की है। तो उसमें आपको जो भी यहाँ का कोंडाली के लिए जो ट्रीटमेंट है वो केवल 45,000 में, जो 6 डेज या 7 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, वो 45,000 में आपको मिलेगा और उतने में ही हम लोग आपकी जो डिजीज है उसको रिवर्स करने में आपकी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से एक कोविड के लिए जो लोगों को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए माधवबाग ने अपनी तरफ से पहल की है उनको राहत देने के लिए। मतलब वो फैसिलिटीज है यहाँ पर माधवबाग में जिस वजह से पेशेंट इसका फायदा उठाते हैं, अपने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उससे बाहर आ सकता है। सर, जैसे कि माना कि माधवबाग में वो WHO के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं और सारी सुविधाएं, लेकिन बावजूद इसके कुछ एल्डरली पेशेंट्स रहते हैं और ये एल्डरली पेशेंट्स जो है बार बार आना जाना नहीं कर सकते। तो इसके लिए माधवबाग ने एक ऐप डेवलप की है जिससे वो अपना जो प्रॉब्लम्स है अपलोड कर सकते हैं और उसके जरिए आप उनको एक एडवाइस दे सकते हो। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए सर। जी बिल्कुल, MIV पल्स नाम का मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है माधवबाग में, तो ऐप के द्वारा आपको मुफ्त में डॉक्टर कंसल्टेशन, उसी के द्वारा वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हो। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अपने डेली पैरामीटर्स, जिसमें आपका वजन, आप अपना BP, आप अपना शुगर, आप अपना पेट का जो एब्डोमिनल गर्थ होता है उसका घेर, आप कितनी वॉकिंग कर रहे हो, चीजों को मेंशन करके डेली आप डालते रहोगे तो आपको फ्री में डॉक्टर एक कंसल्ट करता रहेगा। वहाँ पे डेली का डेली रिप्लाई करेगा, अगर जरूरत लगी तो आपको फोन भी करेगा। उसके साथ ही साथ MIV पल्स ऐप में जो लर्निंग सेशंस चलते हैं, तो उसके द्वारा आप घर में सीख सकते हो। योगा, प्राणायाम, रेसिपीज के सेशन रहते हैं। ये चीजें देख के आप खुद ही अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आगे प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप प्रिकॉशंस ले सकते हो, और अगर प्रॉब्लम हुई है तो उसमें MIV पल्स ऐप के थ्रू साथ ही साथ आपको डॉक्टर कंसल्ट करते रहेंगे। उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन वगैरह की भी एडवाइस ले सकते हो, और उसी ऐप के द्वारा आप ऑनलाइन मेडिसिन का ऑर्डर भी कर सकते हो। तो इस तरह से ऐप के द्वारा आपको घर में काफी मदद मिलने वाली है आपकी डिजीज को रिवर्स करने में, या प्रॉब्लम नहीं हुई है तो प्रॉब्लम ना हो उससे बचने में। इस तरह से आपके लिए ऐप जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि अगर आपके पास कोई शिकायत है, कोई हेल्थ इश्यूज है, तो आप माधवबाग में सिर्फ एक मिस्ड कॉल दे सकते हो 7829588866 पर। मैं फिर दोहराता हूँ 7829588866 पर आप एक मिस्ड कॉल दे सकते हो और आपको फ्री एडवाइस दी जाएंगी। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आपको और भी कुछ हिदायतें दी जाती है। तो माधवबाग से जुड़े रहिए और अपना हेल्थ को स्वस्थ बनाए रखिए। सर, चलते चलते एक मैसेज अगर आप देना चाहोगे तो क्या है? जी, अभी जैसे ये कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, लोग डरे हुए हैं बिल्कुल, तो इससे डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप खाली अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, डेली आप जितना इंटेक कर रहे हो उसका उतना कंजप्शन भी करो, वर्कआउट उतना करो, अपने शरीर को आप सुदृढ़ रखो, तो इससे आप बच सकते हो। और आगे भी अगर इस तरह के वायरस आते हैं तो इनसे भी बच सकते हो। तो मेरा कहना यह है कि आप संतुलित आहार लो। अगर आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई तब भी आप संतुलित आहार लो और डेली जो है व्यायाम करो, तो उससे आप अपना खुद को मजबूत रखोगे और साथ ही साथ इन प्रकार के वायरस से भी बच सकोगे। और जिनको प्रॉब्लम हो गई है अगर वो भी करेंगे तो उनके भी डिजीज को रिवर्स होने में काफी सहायता मिलेगी। अगर नहीं कर सकते तो उनके लिए माधवबाग कोंडाली हमेशा तैयार है उनकी सहायता करने के लिए। आप कभी भी माधवबाग कोंडाली आ सकते हैं या टेलीफोनिक कंसल्टेशन के द्वारा
आप हमसे सलाह ले सकते हैं और हम लोग हमेशा आपके लिए तैयार बैठे हैं आपकी सहायता के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस शो। एक वर्चुअल इंटरव्यू था और आपने इतनी अच्छी से समझाया सबको। थैंक यू सो मच।